नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं बैठक स्टूडियो। मैं आपका अपना गोविंद सिंह। सफ़ेद कोट पहनते ही इंसानियत क्या अपने आप आ जाती है, या आज के दौर में सफ़ेद कोट मुनाफे का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है? सवाल सीधा है, अगर अस्पताल भगवान का घर कहलाता है तो वहाँ मरीज ग्राहक क्यों बन जाते हैं? अगर इलाज सेवा है तो उसकी कीमत बाज़ार के भाव से क्यों तय की जाती है? आज अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस नहीं बल्कि दलालों की लंबी कतार दिखती है। भीतर जाते ही रिसेप्शन से लेकर आईसीयू तक हर कदम बिल बढ़ जाता है। पूछना ज़रूरी है, क्या बीमारी का इलाज हो रहा है या मरीज के जेब का इलाज हो रहा है? सरकारी अस्पतालों की भी हालत अलग नहीं है। वहाँ इलाज मुफ्त है पर दवाई बाहर से, मशीन है पर ऑपरेट नहीं होता, डॉक्टर हैं पर समय नहीं है। लाइन में खड़ा मरीज पूछता है, क्या डॉक्टर की पहली नज़र मरीज के दर्द पर जाती है या उसकी बीमा पॉलिसी पर? एक साधारण बुखार में 10 तरह के टेस्ट होते हैं, एमआरआई टेस्ट, सीटी स्कैन, पेट स्कैन। क्या सच में ज़रूरी है या फिर कमीशन का खेल है? जब रिपोर्ट सामान्य आती है तब भी दवाइयों की लंबी सूची क्यों थमा दी जाती है? और अगर सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, डॉक्टर हम हैं, आप नहीं। आईसीयू आज सबसे बड़ा कमाई का केंद्र बन चुका है। मरीज वेंटिलेटर पर हैं या नहीं, पर बिल वेंटिलेटर जैसा ही आएगा। दिन गिनने की जगह घंटे का चार्ज लिया जा रहा है। क्या आईसीयू अब जीवन बचाने की जगह जीवन की कीमत तय करने की मशीन बन चुका है? और अगर मरीज मर जाए तो क्या जिम्मेदारी किसकी होती है? आईसीयू आज सबसे बड़ा कमाई का केंद्र बन चुका है। मरीज वेंटिलेटर पर हैं या नहीं, लेकिन बिल वेंटिलेटर जैसा ही आएगा। दिन गिनने की जगह घंटों का चार्ज लिया जाता है। क्या आईसीयू अब जीवन बचाने की जगह जीवन की कीमत तय करने की मशीन बन चुका है? और अगर मरीज मर जाए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? या फिर एक ठंडा सा जवाब, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। सरकारी अस्पतालों की हालत भी अलग नहीं है। वहाँ इलाज मुफ्त में है लेकिन दवाई बाहर से लीजिए, मशीन है पर ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर हैं पर समय नहीं। लाइन में खड़ा मरीज पूछता है, क्या गरीब होना सबसे बड़ा बीमारी है? और अगर निजी अस्पताल ही विकल्प है तो क्या सिर्फ अमीरों का अधिकार बन चुका है? आज ज़रूरत है कि सिर्फ अस्पतालों की नहीं, जवाबदेही की, इलाज को फिर से सेवा बनाने की। वरना डर है कि कल इंसान नहीं, सिर्फ उनकी फाइलें बच जाएगी। सवाल आखिरी है, अगर अस्पताल व्यापार का अड्डा बन गया तो फिर इंसान इलाज के लिए कहाँ जाए और कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा?